हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये अब तक की हमारी 29वीं क्लास है और इससे पहले हम 38 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार पटेल ने, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, आईएनसी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब किया था इन्होंने? तो ये किया था 1928 में, ठीक है ना। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद इन्हें बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना। सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। फिर अब हम बात करें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा काल इनका ही रहा था, ठीक है। कब से कब तक? तो 1947 से 1964 तक, ठीक है ना, इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू का। और ये 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है ना। 6 बार ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ये 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और इन्होंने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है ना। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। और अर्धनग्न फकीर ये इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और इन्हें साबरमती का
संत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी को साबरमती के संत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी की पत्रिकाएं, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। ये पत्रिकाएं महात्मा गांधी ने चलवाई थी, ठीक है। फिर बात करें महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तक थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन कौन सी थी? तो महात्मा गांधी की पुस्तक थी हिंद स्वराज, फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, फिर है गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, और मेरे सपनों का भारत, ठीक है ना। मेरे सपनों का भारत, ठीक है। ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से हैं? तो ये हैं, ठीक है। तो इनके आंदोलन है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन किसके थे? महात्मा गांधी के आंदोलन थे। और कब कब हुए थे? तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रोलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल है जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइएगा। नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में हो जाती हूँ, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर बाद में इसे अच्छे से डिटेल में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले बात करें दांडी मार्च, इसे किसके नाम से और जाना जाता है? तो दांडी मार्च को दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और नमक मार्च, ठीक है, इन नामों से इसे जाना जाता है। और ये शुरू कब हुआ था नमक सत्याग्रह? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहाँ से? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, ठीक है ना। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये शुरू हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला दांडी तक, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी तक चला। और यह कितने दिन का था? तो यह 24 दिन तक चला, ठीक है ना। 24 दिन तक चला, जिसमें महात्मा गांधी के साथ 78 फॉलोवर थे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी और इनके साथ जो 78 फॉलोवर थे ये 240 मील चले थे, ठीक है ना। 240
मील चले थे ये, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था और यह 1930 में, ठीक है ना, 1930 में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी डैश राज्य में विकसित हुआ? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी यह किस राज्य में विकसित हुआ था? कुचिपुड़ी तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में विकसित, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो जो है कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। फिर बात करें मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का है। कथकली ये भी केरल का है, ठीक है ना। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है ना, ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। फिर बात करें कथक, तो कथक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का। और फिर मणिपुरी, मणिपुर का। सत्रिय असम का, ठीक है। फिर है ओडिसी, तो ये है उड़ीसा का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और होता है भरतनाट्यम, ठीक है ना, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का होता है? तो ये होता है तमिलनाडु का, ठीक है ना, तमिलनाडु का। तो ये भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, 7 ये और एक ये कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। तो पहला है, उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथेइट्स नामक पुस्तक लिखी, तो ये कथन सही है। उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था, ये भी सही है। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे, ये भी सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये गलत है, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये गलत है, ये राजा राम मोहन ने नहीं की थी। ये किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की, तो इन्होंने की थी आत्मीय सभा की, ठीक है ना, आत्मीय सभा की 1815 में, ठीक है ना, 1815 में आत्मीय सभा की। और इन्होंने ब्रह्म समाज की, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है ना, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। ये राम मोहन रॉय को इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, किसने? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा और बाल विवाह, सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने कई कार्य किए थे, ठीक है ना, सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध नहीं है? तो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये है मांडू मध्य प्रदेश में स्मारकों का समूह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम फतेहपुर सीकरी, तो ये फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था अकबर ने, ठीक है ना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था और यहाँ पे ही इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है ना, अकबर ने।
फिर बात करें सूर्य मंदिर कोणार्क, ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में है। और ये किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है ना, नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर कोणार्क बनवाया था उड़ीसा में, ठीक है। फिर बात करें आगरा का किला, ये किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है ना, आगरा का किला। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये किसने मनाया था 16 अगस्त 1946 को? तो यह मनाया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना, ये कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ये हुई थी 1906 में ढाका में, ठीक है ना, 1906 में ढाका में हुई थी। और इसकी स्थापना में नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुई थी 1906 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव, ठीक है ना, ये धर्म सभा के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। नेक्स्ट है, रबिया उद दौरानी के नाम से भी किसे जाना जाता था? रबिया उद दौरानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दिलरास बानो बेगम को, ठीक है ना, दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता। तो रबिया उद दौरानी ये मुग़ल बादशाह औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है ना, औरंगजेब की पत्नी या बेगम थी, ठीक है ना, रबिया उद दौरानी की याद में ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था, ठीक है ना, बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, ठीक है ना, बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने रबिया की याद में, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ये कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में देवी डैश की कांस्य प्रतिकृति के साथ नगद पुरस्कार शामिल है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह है देवी डैश की कांस्य प्रतिमूर्ति, तो इसमें किस देवी की कांस्य प्रतिकृति है? तो यह है सरस्वती की, ठीक है ना, सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिकृति के साथ नगद पुरस्कार शामिल है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में, ठीक है ना, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? पहली बार तो ये दिया गया था 1965 में, ठीक है ना, 1965 में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को, ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1954 में, ठीक है ना, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है ना, राष्ट्रपति के आदेश पर
इसे जोड़ा गया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश पर अनुच्छेद 35 को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है महानंदा की, ठीक है ना। महानंदा की सहायक नदी है और यह एक बारहमासी नदी है, ठीक है ना। बारहमासी नदी है, ठीक है, जो कि नेपाल और भारत से बहकर निकलती है, ठीक है ना। नेपाल और भारत से होकर निकलती है, ठीक है ना, मेची नदी। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में, ठीक है ना, 2001 में। नेक्स्ट है, हॉटमेल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? हॉटमेल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी माधवन नायर, ठीक है। जी माधवन नायर थे इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है? तो पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मालदीव इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर, जो कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो उस केंद्र का नाम क्या है जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है? तो ये है व्हीलर द्वीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हीलर द्वीप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 1984 में भोपाल त्रासदी के लिए जिम्मेदार कंपनी का नाम क्या है जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के ऑक्सीमिक रिसाव के कारण हुई थी? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का ना जमना किसकी कमी के कारण होता है? रक्त का थक्का ना जमना किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन के कारण, ठीक है ना। विटामिन के कारण रक्त का थक्का ना जमना कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है किस राज्य में? तो यह है गुजरात राज्य में, ठीक है ना। गुजरात राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले बात करें संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। और संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है ना। M.N. रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था सबसे पहले, कब? 1934 में, ठीक है। फिर संविधान को बनने में लगा समय कितना? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? बनकर तैयार तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था ये? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी
1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू किया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना 1946 को स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार के लिए नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया? तो किस संस्थान ने किया था इसका समर्थन? तो ये किया था विश्व बैंक ने, ठीक है ना। विश्व बैंक ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार के लिए नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो इसमें होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम होता है पर्णहरित में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।